रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में पूनम और सीमा दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। पूनम बड़ी और सीमा छोटी थी। पूनम हमेशा अपनी माँ और गांव वालों की मदद करती रहती थी, जबकि सीमा को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा पूनम की ईर्ष्या करती रहती थी। पूनम, तू कितनी अच्छी है, तू तो हमेशा सबकी मदद करती है। माँ, तुम तो हमेशा पूनम की ही तारीफ करती हो। मैं भी घर का काम करती हूँ, कभी मेरी तारीफ भी कर लिया करो। अरे हाँ, तुम भी काम करती हो, लेकिन कभी पूनम से सीख लिया करो कि बिना स्वार्थ के भी किसी की मदद करनी चाहिए। सीमा को यह सुनकर पूनम पर मन ही मन गुस्सा आता है। अरे हाँ माँ, पूनम तो देवी है देवी, उसकी पूजा कीजिए। इतना बोलकर सीमा गुस्से में खड़ी होती है कि उसका पैर बाल्टी से टकरा जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये दृश्य देखकर पूनम और उसकी माँ दोनों हंसने लगते हैं। देखा, गुस्सा करके सिर्फ गिरने का फायदा होता है। थोड़ी देर के बाद विमला बाहर जा रही होती है। तभी पूनम उससे कहती है, माँ, तुम बाजार जा रही हो तो मेरे लिए चाट लेके आना। काफी दिन हो गए चाट नहीं खाई उसके। ठीक है, मैं बाजार से आते वक्त लेके आऊंगी। सीमा ये सब देख रही थी। वो कुछ भी नहीं बोलती है और उसको गुस्सा आता है। थोड़ी ही देर के बाद विमला वापस आ जाती है और वो चाट लेके आती है। पूनम, तुमने चाट मंगवाई थी ना, ये ले, मैं तुम दोनों के लिए लाई हूँ। ओह, आपकी बेटी के लिए आप तो लाएगी ही। अरे सीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसी ही हो। मैं तो ये चाट तुम दोनों के लिए लाई हूँ। जैसे ही पूनम और विमला दोनों अंदर जाती है कि सीमा उस चाट में मिर्ची पाउडर मिला देती है। पूनम जैसे ही आकर चाट खाती है कि तभी, अरे बाप रे, कितनी तीखी है ये चाट, मेरा तो पूरा मुंह ही जल गया। पूनम झट से दौड़कर पानी पीने के लिए जाती है। ये सब देखकर सीमा बहुत ही खुश हो जाती है। बड़ी आई थी चाट खाने के लिए, खा ली ना चाट। दूसरे दिन विमला ने दोनों बहनों को बुलाकर जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर के बाद दोनों जंगल से लकड़ी लाने के लिए निकल पड़ती है। दोनों जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते वक्त हम दोनों को अलग अलग रास्ते पे जाना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं पूनम से ज्यादा लकड़ियाँ लेके आऊंगी ताकि माँ को भी लगेगा कि पूनम अकेली ही काम नहीं करती है, मैं भी करती हूँ। पूनम और सीमा दोनों अलग अलग दिशा में निकल पड़ती है। पूनम रास्ते में जा रही होती है कि तभी उसको एक बूढ़ी महिला मिल जाती है। सुनो बेटा, मैं बहुत ही भूखी हूँ, क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? पूनम उस बूढ़ी अम्मा के सामने देखती है और अपनी रोटियां उस अम्मा को देती है। हाँ दादी, लीजिए, ये रोटियां ले लीजिए। बेटी, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बूढ़ी दादी को रोटियां देकर पूनम आगे बढ़ जाती है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है कि उसको एक गाय दिखाई देती है। गाय के शरीर पर काफी घाव थे। यह देखकर पूनम बोलती है, मुझे इस गाय की मदद करनी चाहिए। पूनम जंगल की पत्तियों के बारे में जानती थी। वो वहाँ से थोड़ी सी पत्तियाँ उठाती है और उसका लेप बनाकर गाय के शरीर पर लगा देती है और फिर आगे निकल जाती है। आगे जाते हुए पूनम को एक पुराना मंदिर दिखता है। मंदिर के पास एक सुनहरे रंग का पत्थर था। जैसे ही वो पत्थर के पास जाकर उस पत्थर को छूती है कि तभी उसमें से एक सुंदर लड़की प्रकट होती है। पूनम, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। तुम्हारे दयालुता के कारण आज मैं कितने साल के बाद आज़ाद हुई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? काफ़ी समय पहले की बात है। मैं इस वन के राजा की राजकुमारी हूँ। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ वन को घूमने के लिए निकली थी कि तभी यहाँ पे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। मुझे पता नहीं था और मैंने उसकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने गुस्से में आकर मुझे पत्थर बनने का श्राप दे दिया। माफ़ी मांगने पर
उसने मुझे बोला, कोई दयालु इंसान आकर इस पत्थर को छुएगा तभी मैं इससे मुक्त हो पाऊंगी। तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसके बदले मैं तुम्हें एक जादुई कंगन देती हूँ। इसको पहनकर तुम कभी भी कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारी ज़रूरियात के लिए ही करना और दूसरों की मदद के लिए। ठीक है, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। पूनम वहाँ से कंगन लेकर निकल जाती है और घर पहुँचती है। थोड़ी देर के बाद सीमा भी आ जाती है। विमला ने पूनम के हाथ में कंगन देखा और बोली, अरे पूनम, तुम्हारे पास एक कंगन कहाँ से आया? माँ, जंगल की राजकुमारी ने दिया है मुझे। फिर पूनम अपनी माँ को पूरी बात बताती है कि कैसे जंगल में उसे वो राजकुमारी मिली और उसको वो कंगन दिया। सीमा ये सब सुन रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। कल मैं भी जाऊंगी और पूनम से अच्छा इनाम लेके आऊंगी। दूसरे दिन सीमा घर पे बताए बिना अकेले ही जंगल के लिए निकल जाती है और वो सोचती है कि मैं भी उस जादुई पत्थर को छूऊंगी और मुझे भी कुछ जादुई चीज मिलेगी। वो रास्ते में जा ही रही होती है कि उसे वही बूढ़ी महिला मिलती है। अरे बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगी? मैं बहुत ही भूखी हूँ। मैं क्यों अपनी रोटी दूँ? मुझे क्या मिलेगा? रोटी तो मैं दूंगी नहीं, तो मुझे कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा। अरे दादी, मेरे पास भी कुछ नहीं है खाने के लिए। मैं तो खुद इतनी भूखी हूँ कि मेरे पेट में अभी चूहे कूद रहे हैं। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है तो आप मुझे दे दीजिए। अरे बेटा, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं। बूढ़ी महिला इतना बोल ही रही होती है कि सीमा जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और आगे जाकर उससे वही गाय मिलती है जिसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। वो गाय को देखते ही मुंह फेर लेती है और आगे निकल जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है कि उसे वो मंदिर दिखता है, उसके पास वो सुनहरा पत्थर भी दिखता है। अरे वाह, वो रहा जादुई पत्थर। जैसा ही पूनम ने बोला था वैसा ही वो है। सीमा जैसे ही आगे बढ़कर उस पत्थर को छूती है कि वो पत्थर काला पड़ जाता है और उसमें से एक आवाज आती है, लालच और ईर्ष्या से कुछ भी नहीं मिलता है। जब तक तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सीमा डर जाती है और डरकर भागने लगती है, लेकिन घबराहट में भागने से उसका पैर फिसलता है और वो सीधा कीचड़ में गिरती है। हे भगवान, क्या मुझे इनाम में गिरने और पड़ने और चोट खाने का ही इनाम मिलेगा? सीमा घर पहुंच जाती है और घर आके उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा पूनम से जलती थी, लेकिन सच्चाई यही है कि पूनम की अच्छाई के कारण ही लोग उसे प्यार करते हैं। कोई बात नहीं सीमा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर सबकी मदद करेंगे। अरे वाह, सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला ना? विमला की बात सुनकर तीनों को हंसी आ जाती है।